तो आप अच्छे कपड़े पहन भी आई हो। ये मुझे भी पता है अपने समाज की असलियत की, मुझे अपने समाज की असलियत की पता है कि आप लोग घर पे है ना किस हालत में रहते हैं। लेकिन जो बातें बताई और समझाई जाती हैं उन्हें ना तो हम शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से बैठ जाओ। देखिए आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रख लेना। अपने बच्चों को अगर किसी ने ये शिक्षा नहीं दी, बेटे अगर किसी चाहे किसी भी सभा में जाएं, माँ बाप के तौर तरीके और उसके आचरण को उसने क्या सिखाया है, उसके घर में क्या सभ्यता होती है, वो इसी जगह से पता लगती है। क्यों? जहाँ 50 लोग या 10 गांव के लोग, हम एक जगह के नहीं हैं, बैठे हों और मेरी यानी मैं कैसे उन लोगों को सुन रहा हूँ, तो उससे मेरे सलीके की क्या सिखाया गया होगा मुझे कि मैं सामने आने वालों को पहले सुन लूँ या अपनी बता दूँ या मैं बातें करता रहूँ। जब तक आप शांति से नहीं सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या? जरूरी नहीं है एक दिन में सब चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए बार बार बताने की कोशिश है। क्योंकि अभी ममता अम्बेडकर जी के बारे में मैंने बताया, उनके घर, उनके पास अच्छा से मकान है, एसी लगा हुआ है, अच्छे कमरे हैं, सब कुछ वेल एजुकेटेड, बिल्कुल बढ़िया, बच्चे अच्छे से यानी पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। बताओ फिर उन्हें क्या जरूरत है यहाँ आने की? उनके पास तो 1,20,000 आता है। तो वो इसलिए आती है कि समाज में जो बुराइयां हैं वो निकल के किसी ना किसी के घर में रोशनी हो जाए, ये उद्देश्य है हमारा। ये महिलाओं को यानी बुलाने का उद्देश्य है। देखिए पिताजी कभी भी शिक्षा नहीं देते किसी भी बच्चे को। अगर आपने मुझे अच्छे से पता है, मेरी माँ शुरू की जब मैं बात बता रहा था, जब मैं कहीं जाता था ना, दो ये टेढ़ी सी लगी हुई मिल गई, या कोई अपने पिताजी को, पूर्वजों को अपने खेत वगैरह में कहीं यानी बना देते हैं उनकी एक समाधि वगैरह जिसको हम बोल देते हैं, तो ऐसे बोलते थे बेटा है ना भैया वो आ रहा पीर। और मुझे ये बचपने में मुझे याद है, अच्छे से पता लगते थे, दोनों हाथ उन्होंने पकड़े, और जब बच्चा नहीं जोड़ता है तो आप भी करते होंगे कहीं कहीं तो, और अपने आप ही पुचकारी मार दे अपने मुंह से ही।